Dihydric alcohol. When two OH group attach to aliphatic chain, then this is known as dihydric alcohol. जब किसी एलिफेटिक चेन से दो OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं. जैसे हमारे पास ये CH2 और इससे दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे. और जनरल वे में हम इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको 1:2 डाइहाइड्रोक्सी ईथेन भी बोल सकते हैं. और हम आज इसे ग्लाइकोल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके प्रिपरेशन की स्टडी करेंगे. प्रिपरेशन. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. इसको हम फॉलोइंग मेथड से बना सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम इपॉक्साइड. व्हेन इपॉक्साइड इज रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 देन ग्लाइकोल इज फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस. ये इपॉक्साइड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बीच में O. इसको हम इपॉक्साइड बोलते हैं. जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 तो यहाँ पे ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है. फर्स्ट मेथड है ग्लाइकोल को बनाने का फ्रॉम इपॉक्साइड. तो इसमें हम लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये O अटैच होता है. इसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड. तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है. इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं. तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ये H. जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस टाइप से हम इपॉक्साइड से ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ये CH2OH और ये CH2OH, यहाँ पर ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है. सेकेंड मेथड है बेयर रिएजेंट मेथड. When ethylene is react with Bayer reagent then glycol is formed. यहाँ पर ये एथिलीन है. इसकी रिएक्शन हम H2 प्लस O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 1% बेसिक KMnO4. इसको हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट. जब इस एथिलीन की रिएक्शन इससे कराते हैं तो यहाँ पर ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है. सेकेंड मेथड है बेयर रिएजेंट मेथड. इसमें हम क्या लेते हैं, एथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसको हम एथिलीन बोलते हैं. इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O प्लस ऑक्सीजन O से इन प्रेजेंस ऑफ 1% बेसिक KMnO4 से, ठीक है. इसका जो मिक्सचर होता है इसी को हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस टाइप से हमारे पास दो मेथड्स हैं, इपॉक्साइड मेथड और सेकेंड है बेयर रिएजेंट मेथड. इन दो मेथड से हम ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल. फर्स्ट है इट इज अ लिक्विड कंपाउंड. ये एक लिक्विड कंपाउंड होता है. सेकेंड है इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ग्लाइकोल वाटर में सॉल्युबल होता है. थर्ड इट इज ऑल्सो नोन एज फिनाइल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. इट्स सम केमिकल प्रॉपर्टीज एज फॉलोज. अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर हम ग्लाइकोल की रिएक्शन किसी अदर कंपाउंड से करवाते हैं तो किन किन चीजों का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट है पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट. इसमें हम ग्लाइकोल की रिएक्शन या फिर पीनाकोल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर पीनाकोलोन का फॉर्मेशन हो जाता है. इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है. इसमें हम क्या लेते हैं, अपना ग्लाइकोल लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये OH. जब भी किसी एलिफेटिक चेन से दो OH लगे होते हैं तो इसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं और जहाँ पर OH लगा होते हैं दो तो इसको हम पीनाकोल भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं पीनाकोल. इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, ठीक है. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और पीनाकोलोन का फॉर्मेशन हो जाता है. HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर ये H. इसको हम पीनाकोलोन भी बोलते हैं और इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं. तो जो हम ग्लाइकोल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 में करते हैं तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है.
सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है अल्फा अल्फा क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल बाय पैरायोडिक एसिड। जब हम अल्फा अल्फा विघटन करते हैं ग्लाइकोल का तो पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर भी CH2OH है, तो इसको हम अल्फा अल्फा बोलेंगे। जब हम इसको बीच से ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरायोडिक एसिड HiO4.2H2O, इसकी प्रेजेंस में जो हम इसको विघटन करते हैं, क्लीवेज करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है अल्फा अल्फा क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल बाय पैरायोडिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लाइकोल लेते हैं CH2OH और CH2OH, इसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पैरायोडिक की प्रेजेंस में, HiO4.2H2O, इसकी प्रेजेंस में इसका क्लीवेज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है बाय अल्फा अल्फा क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है अल्फा अल्फा क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल बाय टेट्राएसीटोलेड। यहाँ पर हमने ऊपर लिया था पैरायोडिक एसिड, अब हम यहाँ पर लेंगे टेट्राएसीटोलेड, तो यहाँ पर सेम फॉर्मल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, बट प्रेजेंस में हम लेते हैं टेट्राएसीटोलेड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है अल्फा अल्फा क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल बाय टेट्राएसीटोलेड। सेकंड में हमने लिया था पैरायोडिक एसिड, थर्ड में हम लेंगे एसीटोलेड, तो यहाँ पर हम लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इन प्रेजेंस हम यहाँ पर लेते हैं टेट्राएसीटोलेड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर सेम फॉर्मल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, बस हम प्रेजेंस में इसको चेंज कर देते हैं, बाकी सेम फॉर्मेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद PCl5, फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन विच इज प्रूव दैट 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोल। जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये प्रूव करता है कि जो ग्लाइकोल है उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि प्रूव कीजिए कि जो ग्लाइकोल होता है उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम PCl5 से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद PCl5। तो यहाँ पर हमने ग्लाइकोल ले लिया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम 2 PCl5 से। जो हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ये प्रूव करता है कि ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये OH हट जाता है और Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है, प्लस 2 POCl3 प्लस 2 HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ डाईएसिटोग्लाइकोल विच इज प्रूव दैट इन ग्लाइकोल 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट। तो अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड से ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाते हैं तो डाईएसिटोग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ये प्रूव करता है कि जो ग्लाइकोल है उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा के ग्लाइकोल की केस में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। तो इसमें हम ग्लाइकोल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड 2 CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। जो हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डाईएसिटोग्लाइकोल का। तो यहाँ पर CH2, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर डाईएसिटोग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है।
ये डाई एसीटोग्लाइकोल बोलते हैं इसको, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। इस टाइप से +2H2O बाहर निकल जाते हैं और इसको हम बोलते हैं डाई एसीटोलेड, जो कि ये प्रूव करता है कि इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये OH और यहाँ से ये OH रिमूव हो जाता है, यहाँ से ये H और यहाँ से ये OHH2O बना देता है, और यहाँ से ये H और यहाँ से ये OHH2O को रिमूव कर देता है और ये पूरा यहाँ पर अटैच हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डाई एसीटोग्लाइकोल। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन glycol is react with concentrate HNO3 then DNG dinitroglycol is formed which is an explosive compound। जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 से करवाते हैं तो DNG का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, जो कि एक विस्फोटक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोल है और यहाँ पर हमारे पास कंसनट्रेट HNO3 है। जब हम इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो DNG का फॉर्मेशन होता है, एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी में सेकंड पॉइंट है व्हेन ग्लाइकोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद डाइल्यूट HNO3 देन ऑक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। लेकिन जब हम HNO3 की ही रिएक्शन करवाते हैं बट उसमें हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में हम कंसनट्रेट HNO3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया ग्लाइकोल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO3 से। तो इस टाइप से हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इसको HO सिंगल बॉन्ड NO2। तो यहाँ पर ये HNO3 हो गया, ये HNO3 हो गया और यहाँ पर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर कंसंट्रेट लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर तो एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NO2, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर NO2, ये DNG डाइनाइट्रोग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। DNG यहाँ पर डाइनाइट्रिक ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। इस टाइप से ये रिएक्शन होती है और ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। इसी में सेकंड पॉइंट है जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, उसका ऑक्सीडाइज करवा देते हैं तो यहाँ पर ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास सेकेंड है ग्लाइकोल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, लिथियम ऑक्सीडाइज करवाते हैं जब, तो यहाँ पर ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है +2H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से 2 टाइप से रिएक्शन होती है। अगर हम कंसंट्रेट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो DNG का फॉर्मेशन होता है जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, और जब हम डाइल्यूट NH3 से ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल। डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं व्हेन ग्लाइकोल इज हीटेड एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म इपॉक्साइड बाय ऑक्सीडेशन। जब हम ग्लाइकोल को हीटेड कर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास यहाँ पर ग्लाइकोल है, इसको हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट किया तो यहाँ पर ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड है व्हेन ग्लाइकोल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड। ग्लाइकोल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 to form dioxin by dehydration process. It is also known as 6 crown to ether। जब हम ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इसको
हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पर 6 ग्राउंड 2 ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन ग्लाइकोल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म ग्लाइकोल ईथर बाय डिहाइड्रेशन। जब हम ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं तो ग्लाइकोल ईथर का फॉर्मेशन होता है। हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें कि 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि जब हम ग्लाइकोल लेते हैं यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम हीट कर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जब हम ग्लाइकोल को एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ग्लाइकोल है और इसको हम एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जब हम ग्लाइकोल की 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसको हम हीट कर देते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर 6 ग्राउंड 2 ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर O अटैच है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर भी ये O अटैच है, इसको हम बोलते हैं 6 ग्राउंड 2 ईथर। तो जो हम ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पर 6 ग्राउंड 2 ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और सभी से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, जो हम ग्लाइकोल की रिएक्शन CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पर भी हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके और इसको हीट कर देते हैं फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो इससे अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और यहाँ पे ग्लाइकोल ईथर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये OH, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल ईथर, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास 4 मेथड्स थे। फर्स्ट में हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोल के लेते हैं, कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो 6 ग्राउंड 2 ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट में हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोल के इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर ग्लाइकोल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। व्हेन ग्लाइकोल इज रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड देन साइक्लिक एसिटल इज फॉर्म। तो यहाँ पर हमने ग्लाइकोल लिया और इसकी रिएक्शन करवाई एसिटल्डिहाइड से, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ग्लाइकोल लेते हैं CH2OH और यहाँ पर CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं एसिटल्डिहाइड से, तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। CH2O, यहाँ पर CH2O और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये CH3, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर ये जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये H2 और यहाँ से ये O और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड लग के यहाँ पर ये साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक
एसीटल, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसीटोन। व्हेन ग्लाइकोल इज रिएक्ट विथ एसीटोन देन साइक्लिक कीटल इज फॉर्म्ड। तो जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन एसीटोन से करवाते हैं तो साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्लाइकोल है और ये एसीटोन है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो यहाँ पे साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसीटोन। तो यहाँ पर हम लेते हैं ग्लाइकोल CH2 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन से, तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास C, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये H2O, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये H2O और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH3, क्योंकि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल, इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ये C सिंगल बॉन्ड से यहाँ से अटैच हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कीटल। यहाँ पर साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। यूजेस, अब हम ग्लाइकोल के यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट है इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ETC। तो इसका यूज हम करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को बनाने में, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में, एसिटल्डिहाइड को बनाने में। अभी हमने रिएक्शन के थ्रू इनको बनाया भी है। तो ग्लाइकोल का यूज हम इस टाइप से कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज यूज टू मेक एक्सप्लोसिव कंपाउंड लाइक DNG डाइनाइट्रोग्लाइकोल। तो इसका यूज हम एक्सप्लोसिव कंपाउंड को बनाने में भी करते हैं, जैसे कि हमने DNG का फॉर्मेशन किया था। तो इस टाइप से इसके यूजेस हैं ग्लाइकोल के। वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की।